नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हेडगेवार जी ने जो कहा था, किया क्या वो बात की बात है। कहा था कि हिंदुओं को संगठित करने के लिए और हिंदुओं को सचेत करने के लिए इस संगठन का जन्म हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदुओं को तोड़ने के लिए और हिंदुओं के शत्रु बोध को समाप्त करने के लिए ये संगठन लगातार दशकों से काम कर रहा है। हमारी आंख भी 2021 में जाकर खुली है, खुद मेरी आंख। जब डीप स्टडी करना आरंभ किया तब पता चला कि संघ जो कहता है और जो करता है उस दोनों में बहुत अंतर है। और संघ हिंदुओं के पूरे शत्रु बोध को न सिर्फ समाप्त कर रहा है बल्कि शत्रुओं को प्रश्रय भी दे रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है। और जिस नमाज में शत्रुओं के साथ यानी काफिरों के साथ दुर्व्यवहार की बात की गई है, संघ अपने मुख्यालय में नमाज भी पढ़वा रहा है। तभी मैं कहूं कि हर नमाज पर, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो बनारस में हो, प्रधानमंत्री क्यों ठिठक जाते हैं, अपनी सभा को रोक देते हैं। आज पता चल रहा है कि संघ के मुख्यालय में भी नमाज होता है। और ये जफर सरेश वाला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ज्यादा मुंह लगे हैं और जिनको एक यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बना रखा है, उनके लिए संघ के मुख्यालय में स्पेशल नमाज रखा गया और चापलूसी की गई। विश्व हिंदू परिषद जो मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी से अपना पिंड झाड़ रहा है, पीछा छुड़ा रहा है, उसके रूम में नमाज पढ़ी गई। और इसके बावजूद कहा जाएगा कि हिंदू हितैषी है संघ, तो या तो कहने वाले निजी स्वार्थ के कारण कह रहे हैं क्योंकि उनको भी संघ से, भाजपा से कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, अथवा वो हिंदुओं को धोखा देने के लिए कह रहे हैं ताकि हिंदू धोखे में रहे और एक दिन अब्राह्मिक भारत को बनाना आसान हो, अथवा बिल्कुल मूड है। इन तीनों में से एक कोई कारण हो सकता है। इसलिए आज इसका विश्लेषण करेंगे कि संघ नमाजी हो चुका, उसका मानसिक खतना हो चुका, हिंदू आखिर उस पर क्यों भरोसा करे। और जफर सरेश वाला तो संघ के मुख्यालय में नमाज पढ़ाए हैं। संघ के एक पूर्व प्रमुख मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, पुलिस उठाकर लाई वहां। यानी संघ सिर्फ अभी नहीं, उसके डीएनए में शुरू से खोट है और उसके कारण कई हिंदू संगठन खत्म हुआ और हिंदुओं के शत्रु भाव को खत्म करके, संगठनों को खत्म करके अंत में इस्लाम में विलय जैसी स्थिति संघ की दिख रही। तो इसलिए हम इस पूरे विमर्श को आज रखेंगे, अलग अलग पॉइंट में रखेंगे और समझेंगे। जफर सरेश वाला के बयान का वीडियो आरएसएस बीजेपी डीएनए जो कंटेंट फॉर चेंज है उसमें मैंने दिया है, यहां नहीं दिखा सकता। इंडिया टीवी को साक्षात्कार दिया हुआ है और वो बयान मैं आज आपको पढ़ के बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से भारत का हिंदू एक संगठन के निकले हुए नेता और उसके विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में अपने अपने परिवार के जीवन को दांव पर लगाया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे, और सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाए रखिए और कंटेंट का छोटा सा मूल्य है 100 रुपीज पर मंथ का, उसे जरूर चुकाइए यदि आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता पसंद है और आप सक्षम हैं। यदि आप सक्षम नहीं हैं और आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता नहीं पसंद है तो बिल्कुल मत चुकाइए। बैंक डिटेल आपके स्क्रीन, पिन, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो हम शुरू करते हैं कि नमाजी संघ क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास मुंह लगे जफर सरेश वाला, फोटो दिखाओ जफर सरेश वाला, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अनकहे प्रवक्ता भी हैं, और उन्होंने यूनिवर्सिटी का प्रमुख भी बना रखा है। उनका ये वीडियो साक्षात्कार है रजत शर्मा के इंडिया टीवी में। अभी साक्षात्कार कब का है नहीं मालूम, पर ये वीडियो बहुत वायरल है। जफर सरेश वाला ने जो कहा है वो आपको, मैं उस वीडियो को आप देख सकते हैं कंटेंट फॉर चेंज के आरएसएस बीजेपी डीएनए वाले सेक्शन में, लेकिन मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं, वीडियो पे कॉपीराइट आएगा। जफर सरेश वाला ने इंडिया टीवी को साक्षात्कार दिया। अब उसका बयान, आरएसएस वाले मुझे हमेशा बुलाते थे, मैं नहीं चाहता था। इस संगठन के पास अपनी कोई आत्मा नहीं है, कोई गरिमा नहीं है, कोई गरिमा बोध नहीं है। जिस संगठन में ही गरिमा बोध ना हो, वो अपने कार्यकर्ताओं को और हिंदुओं को खासकर गरिमा बोध कैसे दे सकता है? जो तुम्हारे पास होगा वही तो तुम दोगे। तुम्हारे पास मिट्टी है, मिट्टी दोगे, सोना है, सोना दोगे। जिस संगठन के पास गरिमा बोध ही नहीं है, वो हिंदुओं के अंदर गरिमा बोध कैसे जागृत करेगा? जफर सरेश वाला कह रहा है कि वो हमेशा मुझे बुलाते थे आरएसएस वाले, मैं नहीं जाता था, मैं हमेशा इनकार करता। एक व्यक्ति के आगे, एक नमाजी व्यक्ति के आगे किस तरह से एक संगठन ने घुटने टेके हैं, ये आपको उदाहरण है। फिर बोला मैं डायरेक्ट तो इनकार नहीं कर सकता था, कैसे कहूं, जाना नहीं है मुझे। तो मैं कहता था कि मोहन भागवत के साथ 1-to-1 45 मिनट मिले तो मैं आऊं, 45 मिनट मोहन भागवत के साथ दे दो तो मैं आ जाऊं। और 2-3 साल में इसी तरह टालता। इस संगठन के पास आंखों का पानी सूख गया है ही नहीं, आत्मबोध भी नहीं है, और गौरव और आत्मसम्मान से दूर। इसीलिए इनके कार्यकर्ता जो राष्ट्र प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाए या कहीं पहुंच जाए, वो कैसे पोप आदि के सामने झुक जाते हैं, ये इस जड़ से पता चलता है कि आत्मबोध ही नहीं। गौरव, आत्मगौरव, एक राष्ट्र की पहचान उसके आत्मगौरव से होती है। महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप का नाम लेते हुए आत्मगौरव से हमारी भुजाएं तन जाती हैं। पर एक संगठन आपके आत्मगौरव को रौंद कर नमाजियों के नीचे डाल रहा है, वो आपके अंदर आत्मगौरव कहां से ला सकता? वो इस राष्ट्र में आत्मगौरव कैसे ला सकता? ये कितना बड़ा धोखा है कि वो नमाजी कह रहा है कि मैं बार बार इनकार करता था। वो बुलाते थे, मैं नहीं जाता था, मैं हमेशा इनकार करता था, तब भी ये जाते बुलाते थे। एक बार मोहन भागवत के भाई आए, और आपको एक ट्रेंड दिखेगा, ये कांग्रेस पे हमला करने तो परिवारवाद कहते हैं, लेकिन अंदर इनके परिवार में रामलाल जी की भतीजी मुस्लिम ब्याही जा रही हैं, और भागवत जी के भाई मुस्लिम से संघ के रिश्ते को जोड़ने के लिए स्पेशल लगाए गए। ये दूसरा मामला है। इससे पहले आपको कलीम सिद्दीकी का मामला दिखेगा। कलीम सिद्दीकी, मैं कहूंगा फोटोग्राफ दिखाए। कलीम सिद्दीकी जो 150 करोड़ का धर्मांतरण रैकेट पकड़ा गया, यूपी चुनाव के समय पकड़ा था, वोट मिल गया यूपी में, यूपी चुनाव खत्म हुआ, अदालत से जमानत मिल गई। और ये कलीम सिद्दीकी को मोहन भागवत के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बुलाने के लिए किसको भेजा था? अनंत भागवत, मोहन भागवत के भाई, चचेरे भाई। और यहां भी मोहन भागवत के भाई यानी मुस्लिमों के लिए स्पेशल मोहन भागवत जी ने अपनी फैमिली लगा रखी, स्पेशल अटेंशन देने के लिए उनको भागवत जी अपनी फैमिली उतार चुके। तो आपके परिवार की क्या इज्जत ये करेंगे? स्वाभाविक सी बात है।
तो कहा एक बार उनके भाई और एक और साहब आए और कहा जफर साहब एक प्रोग्राम है और आप चलिए और भागवत साहब के साथ भी 45 मिनट आपको मिलेंगे। यानी जफर साहब के लिए स्पेशल 45 मिनट भागवत साहब निकालेंगे, ये सांत्वना दी गई कि चलिए आप। जफर सरेस वाला कह रहा है मैं नागपुर गया, रात ठहरना पड़ा, उन्होंने मुझे हेडगेवार भवन में ठहराया और वो हंसता है, हा आई थिंक मैं पहला मुसलमान होऊंगा जो 90 साल में हेडगेवार भवन में ठहरा है। वो ये दर्शा रहा है कि किस तरह से इनके हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन हमारे लिए कालीन बिछाए खड़ा है और वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है कि मैं पहला मुसलमान हूं जो 90 साल में हेडगेवार भवन था। हेडगेवार भवन मतलब आरएसएस का मुख्यालय, नागपुर स्थित आरएसएस का मुख्यालय। रात थी, सर्दी थी, उन्होंने मेरे लिए गर्म पानी का इंतजाम किया था। मैंने मोहन भागवत के भाई से पूछा, अब ध्यान दीजिए इसमें, देखिए एक कट्टरपंथी की सोच देखिए। कमरा दिया, अकेला कमरा होगा, कमरा अगर वो बंद करके नमाज पढ़ता है किसी को पता नहीं चलेगा, पढ़ ले, अपनी इबादत है उसके अल्लाह और उसके बीच की बात है। लेकिन यहां तो इस्लामिक पॉलिटिकल है, वो अपने स्ट्रेंथ को तौलता है और वो आपके धर्म को झकझोरता है, आपके धर्म को डाइल्यूट करता है। इसलिए वो मोहन भागवत के भाई से पूछता है क्या मैं यहां नमाज पढ़ सकता हूं? मैं रात्रि में रोज ध्यान करके सोता हूं और मंत्र जाप करके सोता हूं। क्या मैं किसकी के यहां जाता हूं, होटल में जाता हूं, जा रहा हूं ठहरने, मित्रों घर में ठहरता हूं, क्या मैं उनसे कहता हूं कि मैं मंत्र जाप कर सकता हूं? आप ध्यान से सुनो, इस बात को पकड़ो कि पॉलिटिकली इस्लाम अपनी ताकत की आजमाइश करता है। मैं उन्हीं के शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि ये इस्लाम का मैटर, आजमाइश। वो अपनी ताकत को आजमाइश करता है और वो दिखाता है कि मैं तुम्हें कितना डाइल्यूट कर सकता हूं। इसलिए जब धर्मांतरण कराता है वो, तो आप सीधे नहीं नाम बदल लेते, आपका खतना होता है और आपको गाय का मांस खिलाया जाता है। वो अपनी ताकत को तौलता है और इस ताकत को तौलने के लिए वो रूम बंद करके नमाज पढ़ लेता। उसके और अल्लाह के बीच का मैटर है, उसमें समाज क्यों आएगा? लेकिन ये सड़क पे पढ़ते हैं, ये दिखावा करते हैं क्योंकि ये उससे अपने स्ट्रेंथ को तौलते हैं और बाद में उस स्ट्रेंथ का प्रयोग बलवा करने के लिए, दंगा करने के लिए, अपनी मांग बनवाने के लिए, सच्चर कमेटी लाने के लिए और भारत के संसाधनों पे और पूरी दुनिया में उपद्रव करने के लिए और भारत के संसाधनों पे कब्जा करने के लिए करते हैं। ये इनकी पूरी फिलॉसफी होती है। इसलिए जफर सरेश वाला, और वो कट्टरपंथी है, नरेंद्र मोदी जी का बहुत प्रिय है लेकिन वो कट्टरपंथी, उसके बयान से लगा और उसके तरीके भी आप देखेंगे, और भी तरीके से दाढ़ी रखेगा, मूंछ गायब रखेगा, वो कट्टरपंथी है। और मोदी जी के आसपास कट्टरपंथी बड़ी पैमाने में है उस इस्लामिक विचारधारा की। तो आप ध्यान से देखिए, और संघ उन कट्टरपंथियों को के आगे सरेंडर नहीं करता, उनको प्रश्रय दे रहा। इसलिए वो बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर से पिंड छुड़ाता, परंतु जफर सरेश वाला के आगे ऐसे झुकता है। तो कह रहा है कि मैंने कहा कि भाई, मोहन भागवत के भाई से पूछा मैं नमाज पढ़ सकता हूं? उन्होंने कहा, फिर उसका टोन दीजिएगा, अरे बिल्कुल, ऐसे बोलता है, यानी बिल्कुल हफस के मोहन भागवत का भाई कहता, हाँ आप तो एहसान करेंगे, अगर आपने नमाज पढ़ा तो हेडगेवार भवन तर जाएगा, हेडगेवार भवन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, पूरा अटेंशन में आ गए। देखो कैसे वो मजाक उड़ा रहा कि जब मैंने नमाज की बात कही तो मोहन भागवत का भाई पूरा अटेंशन में आ गए, खड़े हो गए, एकदम उनके बाल खड़े हो गए, जैसे अटेंशन में आ गए। व्हाइट कपड़ा लेकर आए, मेरे गर्म पानी का इंतजाम किया मेरे वजू के लिए, रूम में नल था चले जाता, और मैंने हेडगेवार भवन में नमाज पढ़ी, ये शब्द बोला उसने औकात दिखाया इन लोगों को, इस संस्था को उसकी सही औकात दिखाया कि तुम्हारी औकात तुम्हारे घर में घुसकर नमाज पढ़ूंगा। इनके घर की बेटियों से विवाह निकाह तो कर ही रहा हूं, अब तुम्हारे घर में घुसकर नमाज पढ़ूंगा। ये हैसियत, क्योंकि उसके बोलने का पूरा टोन देखिए आप, उस टोन को समझिए।
वो हंस रहा है, वो कह रहा है मोहन भागवत का भाई अटेंशन में आ गया, मेरे लिए कपड़ा लेके आ रहा है, गर्म पानी ला रहा है, और हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और मैंने हेडगेवार भवन में नमाज पढ़ी। ये शब्द है उसके। संघ के जो कार्यकर्ता निष्ठावान हैं, आंखों में पानी है आपको, तो आज आप संघ से त्याग पत्र दे दो। वैसे तो आपको वो कार्ड कोई देता नहीं, क्योंकि जब आप मरो, जब आप फंसो, तो कहो ये संघ का कार्यकर्ता ही नहीं। देख लो बिट्टू बजरंगी, मोनू मानसर जितनों को, जिन कोठारी बंधुओं को मरवाया, आंदोलन में ले गए, वो मारने वालों को पद्म विभूषण दे रहे हैं, और गोली चलवाने वाले अधिकारी को राम मंदिर में बैठा रहे हैं। अरे कुछ तो अपनी गरिमा का ध्यान रखो। तो कहा मैंने, वो पूरे अटेंशन में आ गए, व्हाइट कपड़ा लेकर आए, वजू के लिए गर्म पानी का इंतजाम है, और मैं हेडगेवार भवन में मैंने नमाज पढ़ी। दूसरे दिन मुझे रेशम भवन ले गए, फिर मेरे नमाज का वक्त आया। और आप ध्यान दीजिए, ये रोज नहीं पढ़ता होगा, लेकिन वो जानबूझकर बार बार 5 वक्त का नमाजी वो शो ऑफ कर रहा है अपना संघ के कार्यक्रम में, संघ के हेडगेवार भवन में, और संघ ऐसे लेटा हुआ है, इस तरह से लेटा हुआ है। वो अपनी मजहबी प्रदर्शन का, जो उसके मजहबी तौर तरीके, उसका खुलेआम प्रदर्शन कर रहा है। तभी इस संघ से निकले हुए प्राइम मिनिस्टर कभी घंटियों की आवाज पे नहीं रुकते, पर नमाज हो रहा है, थोड़ा रुक जाएं। दिल्ली कार्यालय और बनारस में रुक गए थे। ये इन सब की मानसिक रूप से ये हीन ग्रंथि, हीन बोध से ये ग्रस्त लोग, हीनता ग्रंथि इनकी बहुत बड़ी है, इसलिए वो फोटोग्राफ वीडियोग्राफ से उस हीनता ग्रंथि को ढकते हैं। ये बुद्धि से बिल्कुल कोड़े हैं। बुद्धि के नाम पर इनके पास बैल हाँकने की बुद्धि है। मुझे क्रोध इसलिए आ रहा है कि हमने भी 2020 तक संघ पे अपने समय खर्च कर दिया। तो फिर वो प्रोग्राम हो रहा है वहां, वो कहता अब मेरे में नमाज का वक्त है, यानी प्रदर्शन, शो ऑफ। तो उनको रेशम भवन में ले जाया गया, और भागवत साहब ने इशारा किया, ले जाओ नमाज पढ़ाने, अभी तो अल्लाह उतर आएंगे। भागवत साहब ने इशारा किया, ले जाओ। मैं वहां गया, और जो बीएचपी का रूम है, टारगेट देखिए, विश्व हिंदू परिषद, तुम्हारे हिंदू को ही डायल आउट कर दो। तभी तो आज हिंदू परिषद कहता है मनु मानेसर कौन है, बिट्टू बजरंगी कौन है, वो उसके डीएनए में खोट आ चुका है। वो अशोक सिंघल जी वाला विश्व हिंदू परिषद नहीं है, वो तोगड़िया जी वाला विश्व हिंदू परिषद नहीं है। ये विश्व हिंदू परिषद व्यापारियों की संस्था है, जो व्यापारियों से पैसा लेकर और धंधे चलाता है, और पार्टी चलाता है, और पार्टी के लिए वर्कर तैयार करता है। ये विश्व हिंदू परिषद और कोई काम करना। तो बीएचपी के रूम में ले गया, और कह रहा है वो, मैंने बीएचपी के रूम में नमाज पढ़ी, हा 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 हा। वो हंस रहा है, वो हंस रहा है, पूरे हिंदू समाज पर हंस रहा है, लेकिन मुझ पर नहीं हंस रहा। मैं सनातनी हूं, वो हिंदू जो संघ से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है, ये उस पर हंस रहा है, मुझ पर हंस नहीं सकता। मेरे घर में वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो मेरे घर में कभी नमाज नहीं पढ़ सकता। मेरी लाश पर कोई मेरे घर में नमाज पढ़ सकता है, मेरे घर में नमाज नहीं पढ़ सकता। मेरे घर में आएगा तो भगवान विष्णु को प्रणाम करके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और गाय मांस भक्षण वाले हमारे घर में आ भी नहीं सकते। हमारी घर शुद्धता, हमारी माँ दादी नानी के समय से ये शुद्धता रखी गई। कोई आ जाता था तो गोबर से लीपते थे हम। ये मेरी बात बुरी लगेगी, लग जाए, बर्तन उठाकर फेंक देते थे हम गो मांस खाने वाले के साथ कैसे खा सकते हैं भाई। और वहां बीएचपी के उसमें वो हा 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 हंस रहा है, वो मजाक बना रहा है। अरे आप क्या, अपनी इबादत है, अपनी किताब है, अपनी परंपरा, अपने घर में करो। कौन मना कर रहा है? ये भारत सबके लिए है, आप अपने घर में करो। पर आप यहां हंस रहे हो, मैंने बीएचपी के रूम में नमाज पढ़ी, हा 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 हा। इसलिए संघ से जुड़े हुए हिंदुओं की आंख में जरा भी पानी हो तो सोचना, ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारे घर में कोई नमाज पढ़ जाए, और नमाज के अर्थ जरा समझ लेना, उस काफिरों के लिए क्या उसमें दुआ मांगी जाती है, ये देख लेंगे। और वो नाम ले रहा है कि मैंने जौहर की और असल की नमाज पढ़ी। अब देखिए इसकी, इस साइकोलॉजिकल वार है, ये आधी लड़ाई साइकोलॉजिकल है। साइको में संघ और संघ का जो पूरा भाजपा का लीडरशिप पूरा साइकोलॉजिकली डैमेज है। इसलिए वो अपने अंदर के खालीपन को फोटोग्राफ वीडियोग्राफ
और जुमलों से भरते हैं, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल खाली घनघनाते हुए डब्बे हैं। और इसीलिए उनके हीनता बोध की जो ग्रंथि वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो हीन भावना से ग्रस्त लोग हैं, जिनको अपने धर्म पे शर्म आती। और वो कह रहा है कि मैंने जौहर और असल की नमाज पढ़ी और मेरी भागवत साहब से बात हुई। मैंने भागवत साहब के सामने दो बात रखी, अब ध्यान से सुन। उन्होंने पूरी बात सुनी और कही, इन्वर्टेड कॉमा में उसने ये बात बोला, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और फिर उन्होंने कही इन्वर्टेड कॉमा में, आपका जो दर्द है वह मैं मानता हूं कि सही है, बिल्कुल सही दर्द है आपका। यानी भारत के संसाधनों पे 40% कब्जा वाला, भारत को तोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने वाला और भारत के संसाधनों को लूटने वाला, जिसके नाम पे 300 योजनाएं चल रही है, संविधान को लात मारकर पॉलिटिकल बिरादरी ने, कांग्रेस और भाजपा दोनों ने सच्चर कमेटी लागू कर रखा है, जो मजहब के आधार पर हो नहीं सकता कभी संविधान के अनुरूप। और वो कह रहा है, उसको मोहन भागवत कर रहे हैं कि आपका दर्द मैं समझता हूं, आपका दर्द बहुत सही है। कितना बड़ा विक्टिम कार्ड है। इसलिए भाजपा के नेता भी विक्टिम कार्ड खेलते घूमते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर इस्लामिक जीन आ चुका है, डीएनए आ चुका है। मारने वाला ही विक्टिम कार्ड खेलता है, मरने वाला फेंक दिया जाता है। हिंदू मरता है तो भी उसके लिए कोई नहीं बोलता, मारने वाले के पक्ष में सब खड़े हो जाते हैं। आपने नूह में देखा कि नूह को घेर कर मारने वाले के पक्ष में पूरा बिरादरी खड़ी हो गई, लेफ्ट बिरादरी आदि, और खुद संगवंग भी। मनु मानेसर, बीएचपी ने कहा मनु मानेसर को हम नहीं जानते, मनु मानेसर संविधान के खिलाफ बोलता है। वो जो साइकी है, कुंठा बोध है, कुंठा ग्रंथि है, क्योंकि नहीं पढ़े लिखे लोगों की यही मनोदशा रहेगी। ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं। खुद गुरु गोलवलकर जी ने कहा, और करपात्री जी महाराज ने लिखा है कि हम किसी शास्त्र को नहीं आधार बनाते जिसको न गीता का ज्ञान, न भागवत का ज्ञान, न रामायण का ज्ञान, न महाभारत का ज्ञान। जो महाभारत में समलिंगिकता ढूंढता हुआ, खिचखिचाता हुआ घूमता हो, वो लोग हीनता बोध से ही तो ग्रस्त रहेंगे। तो हीनता बोध से ग्रस्त कहा कि आपका जो दर्द है वो मैं मानता हूं, बिल्कुल सही है। हम ये बात मानते हैं कि यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता यदि 15-20% मुसलमान पीछे रह जाए। इस पीछे रह जाने पे तो तुमने बांट के दे दिया, और बांट के कांग्रेस ने दिया, महात्मा ने दिया, नेहरू ने दिया। पर उस समय इनका विरोध अगर कोई कहीं इतिहास में दर्ज है तो बता दीजिए। ये तथाकथित हिंदू संगठन का दर्द हो कहीं पर दर्ज कि इन्होंने विरोध किया हो तो बता दीजिए। गांधी हत्या में जेल गए थे, भारत विभाजन के विरोध में ये जेल नहीं गए। न महात्मा गया, न नेहरू गया, न संघी गया। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और सारे अब्राहमिक थॉट के गुलाम, कांग्रेस या भाजपा दोनों। तो कहा कि वो तो पीछे रह जाएगा मुल्क, और ये कोई पहली बार नहीं है कि नमाज वहां पढ़ा गया। संघ के तो पूर्व प्रमुख सुदर्शन नमाज पढ़ने चले गए थे। आप इसको देखिए, मैं आपको जमाते इस्लामी ने तारीफ की थी, और सुदर्शन नमाज, जागरण की खबर दिखा दो, सुदर्शन मस्जिद में नमाज पढ़ने की धुन में चले गए। इस संघ के पूर्व प्रमुख थे, भागवत जी से पढ़े। यानी नमाज की धुन इन पूरी संस्था के, ये सिर्फ ठग रहे हैं, हिंदुओं को ठग रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। सुदर्शन को पढ़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने की धुन, पढ़िए। एक पूर्व संघ प्रमुख हैं, यानी नमाज आज नहीं इनके यहाँ पढ़ा जा रहा, ये तो टोटली ही नमाजी है। इनका तो डीएनए ही नमाजी है, इसलिए डीएनए मैच करते हैं। तो भोपाल में ये जो अचानक गायब हो गए, और उसके बाद जो है चुपचाप ईद का नमाज अदा करने चल दिए। प्रशासन को भनक लगी तो वो गए, किसी तरह बीच रास्ते से लौटाए कि हमारा वोट का क्या होगा, ये जो खेल कर रहे हो भाजपा ने कहा। और भाजपा में उस समय बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे। अरे मरवाओगे, वोट नहीं मिलेंगे भैया। अडवाणी जी वहां गए थे, जिन्ना मजार पे साफ हो गए, तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो। और इनको नमाज पढ़ने की धुन थी, नमाज पढ़ के रहूंगा आज। इस संघ के सरसंघ चालक रहे मोहन भागवत से पहले। और जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु में जमीयत इस्लामी, जिनका रिकॉर्ड आप चेक करिए, जमात इस्लामी का रिकॉर्ड क्या है, वो आंसू बहाया, सुदर्शन जी हमारे यहाँ नमाज पढ़ने आए। और ये पहले पन्ने पर दावत कि
प्रदर्शित किया। हमें यकीन नहीं कि आरएसएस की उनकी मृत्यु पर हमें यकीन नहीं है कि आरएसएस उनकी मृत्यु पर कितना शोक मना रहा है, लेकिन भोपाल की ताजुल मस्जिद के मुसलमान जहां सुदर्शन शोक मनाना चाहते थे, इस ईद आओ और नमाज पढ़ो, बहुत दुखी हैं। सारे मुसलमान दुखी हैं। जहां सुदर्शन जो नमाज पढ़ने गए थे, अब उनकी मौत पर सब मुस्लिम दुखी हैं। और उन्होंने लिखा, सुदर्शन इस मस्जिद का दौरा करना चाहते थे, लेकिन उनके कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस ने उन्हें यातायात का बहाना बनाकर रोक दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने उन्हें बजाय एक मुस्लिम मित्र के घर ले गए और बाद में मुस्लिम मित्र के घर गए नमाज पढ़ने। इतना धुन था, बेचैनी थी कि मस्जिद में पढ़ूंगा। जब वो नहीं हो पाया, वोट कैसे मिलेंगे, हिंदुओं को ठगना भी है, मूर्ख बनाना है, यातायात का बहाना लिया, कुछ लिया नहीं, तो मुस्लिम के घर ले गए। वहां जाके इनकी नमाज की आग शांत हुई। अंदर की जो पेपर कह रहा है, इससे पता चलता उनके अवचेतन में कुछ था, यानी उनके अवचेतन में इस्लाम था। ये पूरे संघ के अवचेतन में ही इस्लाम। अब ये जो भागवत जो जिनके लिए कह रहे हैं नमाज पढ़वाओ, बीएचपी के रूम में पढ़वाओ, हेडगेवार मुख्यालय में पढ़वाओ, जरा वो हिंदुओं के लिए क्या क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों? ये एक मजहब और एक धर्म के बीच की तुलना आपको बता रहा हूं कि ये कह रहे हैं हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों? यानी हिंदुओं के लिए इतना घटिया आचरण इनका, और मुसलमानों के लिए, यानी आपको जिस तरह महात्मा नेहरू और कांग्रेस ने आपको बेच दिया था एक मजहब विशेष के हवाले, वही हाल ये कर रहे हैं। वो डायरेक्ट महात्मा, तथाकथित महात्मा भी हिंदू वेश में, संत के वेश में आए थे, ये भी भगवा पहनकर आए हैं रावण और कालनेमी की तरह। कितनी बार आप मूर्ख बनोगे, ठगे जाओगे? आप ये सोचो, इस बात को सोचो कि जहां नमाज पढ़वाने की बहुत बेचैनी थी, वहां मस्जिद में शिवलिंग के विरोध में ये कैसे खड़े हैं। और उनका देख लीजिए, जमीयत से सौहार्द बढ़ाने गए वो संगठन जो आतंकवादियों की पैरोकारी करती है, उसके यहां रामलाल को जमीयत से तालमेल का जिम्मा दिया, जिनकी रामलाल की भतीजी मुस्लिमों में ब्याही है, वो देखिए आप। उसके बाद आप देखिएगा कि इनका अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के एकम सनातन भारत के अध्यक्ष हैं पुष्कर द्विवेदी जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट देखिए, ये अपनी पुस्तकों से भी इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। ये एकाएक नहीं हुआ है, इनका पूरा ये आपको किस तरह से धकेल कर अंत में खत्म करवा देंगे और अंत में कहेंगे ऐसे करने की जगह ऐसे कर लो, टोपी पहन लो, क्या हुआ, खतना करा लो, क्या हुआ। और राम माधव ने तो कहा ही है, गौ मांस का, बीफ का धर्म से कोई लेना नहीं, क्या हुआ, शिवलिंग ढूंढना नहीं, क्या हुआ, मंदिर 50 साल के लिए छोड़ दो, क्या होगा। ये इनका पुस्तक है और ये संघ से प्रकाशित पुस्तक है। देखिए 50 साल के लिए देवता भूल जाएं, वहां नमाज के लिए वो रूम बुक कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के रूम में, और आपको कहते हैं देवता भूल जाएं, ताकि इनके स्वयंसेवक प्रधानमंत्री मंदिर और मूर्तियों को उखाड़कर नूह की थ्योरी को अप्लाई कर सके। नूह की थ्योरी भी बता दे रहा हूं, ये पूरा ब्राह्मिक वर्ल्ड नूह की थ्योरी को लागू करना, जिसमें मूर्ति और मंदिर हराम। देख लीजिए, हिंदू एक भू सांस्कृतिक पहचान है, आपका धर्म भी गायब कर दिया। और मोदी जी का पुराना वीडियो मैं मानने को तैयार नहीं, हिंदू धर्म में आपके पूरे अस्तित्व को इमाम हिंद राम को इमाम हिंद, इमाम वो हुआ जो उनके पैगंबर आदि के नीचे है। राम को ये बेइज्जत करवाते हैं इंद्रेश कुमार का। सामवेद का देखिए उर्दू में अनुवाद करवाया इकबाल दुर्रानी से, जिसको ढंग का और उसका अपमान करवाया, और सामवेद का तुलना उसने स्त्रियों के स्तन से की, वहीं पर जहां ये बैठ के मोहन भागवत बैठे थे। इस तरह से वेद से लेकर राम तक, हिंदू धर्म से लेकर शिवलिंग तक सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नमाज पढ़ा रहे हैं, जमीयत के साथ रिश्ते बढ़ा रहे हैं, और कलीम सिद्ध की जैसों को के घर अपने भाई को भेज रहे हैं। अब ये पुस्तक देखिए, ये झंडेवालान केशव कुंज सुरुचि प्रकाशन आरएसएस ऑफिस, वहीं से निकला है, उन्हीं का प्रकाशन है। कहेंगे हमारा नहीं है जी, ये उन्हीं का है।
उन्हीं का प्रकाशन विभाग है। इसमें एक किताब है जीवन मूल्य, ये पुष्कर जी ने लिखा है, और जीवन मूल्य के जो है वो लेखक हैं सहस्त्रबुद्धे जी। ये देखिए आप, इसमें आया हुआ है सहस्त्रबुद्धे जी। उन्होंने लिखा, ईश्वर के महान प्रेषित मोहम्मद साहब कहते थे, ईश्वर ने मोहम्मद साहब को भेजा था। ये कौन लिख रहा है? आरएसएस अपनी किताब में। जब भी बोलोगे सत्य बोलो अक्षरतः, दिया हुआ वचन का पालन करो, विश्वासघात ना करो, असत्य भाषण करने वाला बोल मेरा नहीं, समझ लो अंतःकरण में मुझसे द्रोह कर रहा है, वचन भंग और विश्वासघात करने वाले के विषय में यही बात सत्य है। ये मोहम्मद साहब कहते थे। जरा बताइए कि इस्लाम में विश्वासघात कितना ज्यादा होता है। उमेश कोले 16 साल की दोस्ती को साइड में रखकर नुपुर का और कन्हैया का समर्थन करने के लिए अपने दोस्त उमेश कोले को उसके दोस्त मुस्लिम दोस्त ने मार दिया। 16 साल की दोस्ती को दांव पे लगा दिया। आप देख लीजिए। रिंकू मंगोलपुरी, जिसने पड़ोस के मुस्लिम परिवार को अपने रक्त दिए, रक्तदान किए थे, उसी ने उसके पीठ में छोड़ा घोंप दिया। अंकित यूपी में उसके पड़ोसी ने मारा। गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसको छोड़ने घर बचा के दंगों से वो घर पहुंचा के लौटे, उनके पीठ में घोंप दिया। और ये संघ अपनी पुस्तक में ये बात लिख रहा है ताकि इसको पढ़ने वाला हिंदू उनकी तरफ जाए, उन पे खूब भाईचारा करे, विश्वासघात वो नहीं करेंगे, ये माने कल को विश्वासघात हो जाए इनके 2 वोट बढ़ जाएंगे। ईश्वर के महान प्रेषित, ये बहुत ही आपको अचानक किसी का नहीं है मामला, ये बहुत सोचे समझे तरीके से हिंदुओं से उसके हिंदूनेस को, हिंदू भावना को, उसके देवी देवताओं, उनके मंदिर मूर्तियों को छीना जा रहा है। हिंदू वेश में रावण आया था, भगवा वेश में रावण आया था, भगवा वेश में कालनेमी आया था, संत बनकर लंगोटी पहनकर एक करमचंद गांधी आया था, चाचा की बन के गुलाब का टोप फूल लगाकर एक चाचा बनकर आया था, और यहाँ अब एक संस्था आपको हिंदू बनकर, नेता हिंदू बनकर आया है। कब तक अपने आप को छलोगे? तुम्हारी पिछली पीढ़ियां तो बर्बाद हो गई, भविष्य की पीढ़ियों को कब तक बर्बाद करोगे यदि शत्रु बोध नहीं है तुम्हारे अंदर? और आपको लगेगा, ये देखिए आपको कई चीजें, माले के मस्जिद को, ये भारत में तो मंदिर तोड़ रहे हैं और माले के मस्जिद बनवा रहे हैं, मालदीव का मस्जिद बनवा रहे हैं, और भारत में क्या कर रहे हैं? मस्जिद तोड़। जीसी जफर सरेत वाला ने एक और वीडियो में कहा, और आपको हमको कैसे धोखा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। जब मनमोहन सिंह थे सत्ता में तो हिंदू वोट के लिए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती किया जाए। 1113 में लिखा, क्योंकि इनको प्राइम मिनिस्टर बनना था तो उस समय भावना को उफान दिया। अब 14 से वही है प्रधानमंत्री, और गुजरात की सरकार भी भाजपा की है। कभी आपको अहमदाबाद को आप कर्णावती नहीं किया, फाइल पर खुद कुंडली मार के बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जफर सरेश वाला ने कहा कि वहां तो मोटे मोटे अक्षरों में इन्होंने अपना घोषित करवा रखा है कि हमें शान है अहमदाबाद पे, और वो हंस रहा है कि भाजपा वाले कर्णावती की नाम पे मतलब एक तरह से हिंदुओं को ठग रहे हैं, और मोदी जी तो अहमदाबाद बनाए हुए हैं। वो हंस रहा है, और भाजपा के कार्यकर्ता बड़े शान से कह रहे हैं कि हमने, मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते इस मजार को बनवाया, इस मजार का नवीनीकरण कराया, इस मजार का उद्धार किया, और आपके काशी के साथ क्या किया देख लो, अयोध्या के साथ क्या किया देख लो। फिर भी हिंदुओं की आंख में रोशनी नहीं, प्रकाश नहीं आ रहा है। तो देख लो, एक और वीडियो देख लो, वहां उनके प्रोग्राम नहीं, चाहे छोड़ो, वीडियो दिखाना भी बेकार है। तो ये बड़ी सोची समझी तरीके से हिंदुओं के शत्रु बोध को खत्म कर, उसके हिंदूनेस, उसके हिंदू भावना को खत्म कर, आपको उस भेड़ियों के झुंड के आगे धकेल देना है जहां आपके पास कोई चारा ना हो, बचने का चारा ना हो। तो ये कहेंगे ऐसे कर लो, और जब ऐसे हो जाएगा तो नूह की थ्योरी मैंने भेजी है, लास्ट में पढ़ के बता दो। ये यहूदी, इस्लाम, ईसाइयत इस थ्योरी पे काम कर रहा है, फ्रीमेजन सोसाइटी सारा, और यहूदियों के साथ संघ का क्या रिश्ता है, ढूंढ लीजिए दस्तावेज। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपको मैंने दे रखा है कंटेंट फॉर चेंज में, नूह की जो थ्योरी है उसको पूरी दुनिया को लागू करने के लिए ये पूरा काम ये लोग कर रहे हैं। नूह की थ्योरी में 7 थ्योरी में पहला थ्योरी है मंदिर ध्वंस, मूर्ति ध्वंस। इसलिए वो अपने यहाँ
दिए ने मिलान करा रहे हैं, नमाज पढ़वा रहे हैं और आपके मंदिर मूर्तियों को ध्वंस करते हुए शिवलिंग क्यों ढूंढना कर रहे हैं? अगर आंख में समानता है तो दोनों के लिए कहो ना, दोनों के लिए कहो समानता है तो। एक के मजार बनवा रहे हो और दूसरे के मंदिर तोड़ रहे हो, एक के नमाज अपने घर अपने मुख्यालय में पढ़वा रहे हो और दूसरे से कह रहे हो कि 50 साल के लिए हिंदू धर्म छोड़ दो, मूर्तियां छोड़ दो। एक के लिए कह रहे हो इस्लाम शांति का मजहब है और दूसरे के लिए कह रहे हो मैं मानने को तैयार नहीं हूं, हिंदू धर्म है। इस तरह का दोहरा आचरण, यही संविधान ने सिखाया है आपको? यही अनुच्छेद 14 यही कहता है क्या? इसलिए इस बात को समझिए कि आप सबके साथ, हमारे साथ, खुद 20 तक तो हमारे ही साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। इस धोखे की जड़ में रावण और कालनेमी की कहानी याद करना, माता सीता को, आपके सनातन धर्म को हरने हमेशा कोई भगवा वेश में आएगा। इस बात को ध्यान रखना, शास्त्र कह गए, ये शास्त्र कह गए, क्योंकि रावण तो सामने से लड़ेगा, सामने से वार करेगा, सामने से तुम उसको परास्त करोगे, पर वो जो रावण भगवा ओढ़ लेगा तो कैसे परास्त करोगे? कालनेमी उस बुद्धिशाली हनुमान जी को भी कुछ पल के लिए रोक देगा, कैसे परास्त करोगे? क्योंकि वो राम राम कर रहा होगा। और यहाँ तो हिंदू संगठन, हिंदू नेता, हिंदू व्यवस्था की बात करते करते वो कब आपको इस्लामिक व्यवस्था में धर्मांतरित करा चुके हैं। बस अब थोड़ा सा आपको खतना ही कराना बाकी है। बाकी आप जुड़े हुए जो भी लोग हैं संस्था से, उनका मानसिक रूप से तो खतना हो ही चुका है, ये बात साफ दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ प्रश्न हो इस पर तो आप पूछ सकते हैं। सुबोध यादव जी करें, संघ को कोई समझ नहीं, जिस कौम को हिंदू को कष्ट पहुंचाने से उनका जन्नत का द्वार खुलता हो वो कौम आपका मित्र कभी नहीं हो सकता। संघ नहीं समझ रहा, हिंदू को खुद समझना होगा। मैं कभी नहीं कह रहा हूं वो कौम अपनी पुस्तक पढ़े, अपना नमाज पढ़े, अपनी करे, अपने घर में करे, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। मेरे घंटियों से अगर तुम्हारे कान में दर्द होता है तो तुम्हारे अजान से मेरे भी कान में दर्द। व्यवस्था समानता से लागू होगी। व्यवस्था अराजकता पैदा किया जा रहा है भारत में, एक कौम को सारा संसाधन लुटा कर दिया जा रहा है, पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, पूरी व्यवस्था को एकदम गुलाम बनाकर रख दिया ताकि हिंदू की आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा हो, गुलामी मानसिकता में जियो। और जो मुगलों ने नहीं किया जितना मंदिर और मूर्तियों का विध्वंस, उससे ज्यादा इस 10 साल में हो, उससे ज्यादा। अयोध्या में एक राम मंदिर टूटा, आज आप देख लीजिए कि वहां दशरथ के महल टूट चुके, दशरथ के जो कुआं आदि थे, सीता मां की रसोई, पूरी लिस्ट है, सब तोड़ चुकी। 5-5 स्वयंभू शिवलिंग उखाड़ चुके काशी, और फिर भी कहते हम हिंदू है। अरे ये कालनेमी। अभी संघ भाजपा का ब्रांड इन्वेस्टर है, प्रियदर्शन जी कह रहे हैं भाजपा का तृप्तिकरण का प्रचार ये लोग बहुत चालाकी से करते हैं, क्या हम उन 20 करोड़ को अरब सागर में भेज दें? यही बात संघी हमेशा, ये हम लोग को भी यही ट्रेनिंग देते थे, कहते थे अरब सागर में मत फेंको, समानता लागू कर दो, इक्वल राइट हिंदू को दो, सच्चर कमेटी खत्म कर दो, सच्चर कमेटी असंवैधानिक है, अल्पसंख्यक आयोग खत्म कर दो, 5% से ऊपर जो बहुसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यक के अधिकार उनके खत्म कर दो, 14-15% जो है वो देश के 40% संसाधनों को कैसे लूट रहा है, उनके विशेषाधिकार खत्म कर दो। कौन कह रहा है अरब सागर में भेजने को? कोई नहीं कह रहा। हिंदू ऐसा है ही नहीं, वो तुम्हारे मन की ख्याली पुलाव है, क्योंकि तुम हिंदुओं को यही कहा कि उसके अंदर हिंसा बोध जागृत करते हो। उनके विशेषाधिकार खत्म कर दो, उनका अल्पसंख्यक राइट खत्म कर दो, अपने आप चीजें सुधर जाएगी। वो तो तुम करोगे नहीं। नूह के दंगे में तुम मोनू मानेसर और बिट्टू अजरंगी के पीछे पड़ोगे, तो तुम्हारी सोच ही दिखाती है कि तुम कितने हिंदू विरोधी। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी कह रहे हैं संदीप जी, अब हिंदुओं को आईएसडी की खबरों ने पूरे प्रमाण के साथ सारी सच्चाई से अवगत करा दिया है, और ये प्रचार प्रसार हिंदुओं को दूर तक फैलाना होगा, जिससे सभी पार्टियों की सच्चाई पता चले। बिल्कुल, हमने एक एक बिंदु पे सब समझाया है, और सारे दस्तावेज, लिंक, सब कुछ आपको मैंने कंटेंट फॉर चेंज में दे दिया है। इतने प्रमाण आपको भर के दे दिया।
समझिए इसको। कल 3-4 थे, कमलेश राजपुरोहित जी बहुत धन्यवाद, 3-4 थे संघ के, मानसिक रूप से तो बिल्कुल ही भेड़ बुद्धि है। तो कहा कोई अतिथि आएगा तो उसकी सेवा नहीं करेंगे क्या? कोई अतिथि आएगा तो उसका आदर, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव है। अतिथि तुम्हारे यहाँ भोजन करने आएगा तलवार से काटेगा। अरे अतिथि अपने कमरे में बंद होकर नमाज पढ़ ले, कौन मना कर रहा है अतिथि को? मूर्ख, वो कह रहा है तुम्हें कि मैं पढ़ूं क्या, वो हंस रहा है तुम पर और कह रहा है मैंने हरिद्वार भवन में पढ़ी। अरे मूर्ख, तुम जैसों के बच्चे पता नहीं कैसे तुमसे बच्चे से आंख मिलाते होगे तुम लोग, इतने मूड हो चुके, बैल हो चुके, भेड़ हो चुके। मूर्खतापूर्ण बातें। एक आप देखिएगा कोई सिर पैरन की बातों कर रही होगा, मूर्खतापूर्ण। मूर्खता में पीएचडी हो तो यही इन्हीं को मिलेगी पीएचडी। मातृभूमि कर इनके नमाजी साथी ने इनकी पोल खोलकर हिंदू समाज के साथ थोड़ा न्याय करने का प्रयास किया है। अब इनकी सत्यता खोलकर सामने आ गए। अब ये लाख चाहे पर जागृत हिंदू समाज इनका विश्वास नहीं करेगा। नमाजी साथी ने इनकी पोल नहीं खोली मातृभूमि। नमाजी साथी ने अपने नमाजी साथियों को कहा कि देख, मैं इसीलिए मोदी जी के साथ हूं कि मैंने हेडगेवार भवन में 90 साल में नमाज पढ़ के दिखा दिया, इनको मैंने धर्मच्युत करके दिखा दिया। देख, उसने अपने समाज को कहा, जिस समाज ने उसको यहां लगा रखा है, और ये लोग प्रधानमंत्री से लेकर संसद तक इसके पीछे पीछे ऐसे रहते हैं। उस समाज को उसने कहा कि देख, जिस बीएचपी के डर से तू जीता था, जो बीएचपी राम मंदिर बनाया, देख उसके कमरे में जाकर नमाज पढ़ दिया। देख, मैंने जौहर की नमाज पढ़ दी, असल की नमाज पढ़ दी। देख, उसने अपने समाज को मैसेज दिया। वो हमारी इनकी पोल खोलने के लिए नहीं बैठा है, और इससे ये खुद रहे, इससे पासमानदा वोट मिल जाएगा। ये दांत निपोड़ रहे हैं, पासमानदा वोट मिल जाएगा। ये स्थिति है इनकी। क्या कीजिए? पूरा डाइल्यूजन, पूरे कल्चर को डाइल्यूट करके रख दिया। गार्गी जी कह रहे संदीप जी, नाउ वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट व्हाट टू डू विथ 80 करोड़ हिंदुओं को हिंद महासागर में फेंक दूं? नहीं, 80 करोड़ को तो राजा बनाएंगे। अब हम 70 करोड़ ही हैं। एकम सनातन भारत जिस दिन आई उस दिन देखेगी कि सनातन की सत्ता क्या होती है। सनातन राजा है, ये एक देश उसका है, ये साफ मेरा कहना है, ये एक देश उसका है। तुम्हारे पास पूरी दुनिया है, तुम्हारे पास विभाजन के समय तुमको दिया गया। जिन्होंने विभाजन मांगा, ये सरदार पटेल के बयान है कि जिन्होंने विभाजन मांगा वो यहीं रह गए, जिन्होंने नहीं मांगा उनको दे दिया गया। अब कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं होगा। और आज ये अल्पसंख्यक आयोग, बहुसंख्यक आयोग और कांग्रेस के उस आयोग पे ये इमारत बना चुके हैं। कांग्रेस के बनाए आयोग पर ये इमारत बना चुके, और आयोग का नींव भी इन्हीं संघियों ने, जनसंघ और मोरारजी की सरकार ने रखी थी पहली बार 78-79 में। ये स्थिति है इनकी। ब्रजेंद्र जी कह रहे हैं आम चुनाव या राज्यों के चुनाव, सभी चुनाव में बिना एकम के केंद्रीय व राज्य के वरिष्ठ एकम पदाधिकारियों के मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होगा, इसलिए सामान्य प्रत्येक कार्यकर्ता को सावधानी रखना होगा। बिल्कुल रखना होगा। सबकी ट्रेनिंग का भी हम अभियान चलाएंगे, ट्रेनिंग भी करेंगे, बिल्कुल रखना होगा। हमें ध्यान रखिए, अभी ये कानून लागू हो चुका, आप उनके मुस्लिमों को ध्यान दीजिए, मुस्लिमों के अल्लाह, पैगंबर और उनकी किताब पे कुछ मत बोलिए। आप सिर्फ पॉलिटिकल इस्लाम को एक्सपोज कीजिए, जो पॉलिटिकल सत्ता द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है, पॉलिटिकल सत्ता द्वारा जो मजबूत किया जा रहा है, जिसकी आड़ में वो भारत को लूटने में लगे। आप उनकी चीजों को छोड़ दीजिए। मैं ये हमेशा से इस बात को मानता हूं कि उनकी चीजें उनकी है, छोड़ दो। लेकिन तुम्हारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उस पर बात करो। उनकी किताबों पे बात करके, किताबें तो रिवर्स अभी जाएगी नहीं, और तुम योजनाओं को रिवर्स करा सकते हो। लेकिन तुम्हारे जितने यूट्यूबर्स हैं वो सब तुमको वो किताबें पढ़वा रहे हैं, वो योजनाओं पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि योजना लागू करने वाला उनका खलीफा है, उनका सुल्तान है। वो सुल्तान पे उंगली नहीं उठाना चाहते, सुल्तान को बचाकर वो सामने उंगली उठाते हैं। जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते, जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, उनकी किताबों को आप बदल नहीं सकते हो, आप योजनाओं को बदल सकते हो। आप सच्चर कमेटी रद्द कर सकते हो जो हमने एकम सनातन भारत में रखा। हम वक्फ कमेटी खत्म कर सकते हो, जो वर्शिप एक्ट खत्म कर सकते हो। अल्पसंख्यक आयोग में उनको 5% से ऊपर है, उनका अल्पसंख्यक राइट खत्म कर सकते हो। इस पे बात करो ना, इस पे ये नहीं करेंगे, ये आपको किताब में घुमाएंगे, ये जितने तथाकथित हिंदू बने हुए।
इसलिए जो तुम नहीं कर सकते उस पर बोलते क्यों, और जो तुम कर सकते हो उस पर बोलते क्यों नहीं? ये सीधी सी बात। बिजन जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की बैठक कब कब और किस, ये आप बिजन जी वेबसाइट पे उनके अध्यक्ष पुष्कर द्विवेदी जी का नंबर है, आप उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि राज्य इकाई जो है वो अपने हिसाब से बैठक करती है, लगातार कर रही है, तो वो आपको वही जवाब देंगे, राज्य के अध्यक्ष ही देंगे। तो एकम सनातन भारत .org पे आप जाएंगे और राज्य की इकाई में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पुष्कर द्विवेदी जी का मोबाइल नंबर है। हरिओम जी कह रहे हैं संदीप जी एक मजे की बात बताऊं, मैं एक ग्रुप में जुड़ा हूं जो संघ की मेहरबानी से हमारे तीर्थों की यात्रा करते फिरते हैं। मेहरबानी तो सब उनकी है, और संघ की क्या मेहरबानी, संघ तो लूट रहा है। आपको पता, अभी मंदिर का पता चला तो हिमाचल में मंदिर में हमारे निकाह पढ़वा दिया। मंदिर के पैसे लेते हैं ये। महाकाल में जो राष्ट्रपति आ गए उसके धन से प्रोग्राम हुआ, काशी में सरकारी प्रोग्राम मंदिर के धन से हुआ, और मंदिर लूटते हैं ये सब। ये क्या तीर्थ यात्रा कराएंगे? एंटी कर अभी भी बहुत हिंदू गली मोहल्ले में भोले वाले लोग हैं जो सच्चाई समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ से बाहर है कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं। अधिक जन जागरण, बिल्कुल जन जागरण ही क्रांति का जनक होता है। जन जागरण प्रथम चरण है, हमें उसे लगातार करना है। महेश जी कह रहे हैं सर मेरी दो बातें हैं, पहले तो मुझे मेरा सदस्यता सर्टिफिकेट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और दूसरा यह कि क्या मैं अब फाउंडर मेंबर बन सकता हूं, जबकि अभी वर्तमान में मैंने सामान्य सदस्यता ली है। महेश जी इसके लिए आप info@ekam-sanatan-bharat.org पर एक मेल कर दीजिए, इस बारे में आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी, सर्टिफिकेट का भी मिल जाएगा। और सर्टिफिकेट जो शुरुआत के लोग थे, एक टाइम फ्रेम तक ही सर्टिफिकेट जारी किया गया, उसके बाद नहीं जारी किया गया। वो उस समय जो लोग पार्टी को खड़े करने में लगे थे, तो वहां तक का सर्टिफिकेट है। मुझे लगता है अप्रैल या मई वो बता देंगे आपको वहां, और फाउंडर मेंबर आपकी पोजीशन क्या है वो आपको वहां से मेल से पता चल जाएगा। रामाचंद्र कटारी जी, शादी प्रज्ञा के वीडियो पर एक संगी कहने लगा वो सांसद है, उन्हें सबके यहाँ जाना पड़ता है। दूसरा बोला आज संत का सम्मान किया, कल वापस आएंगे। मैंने कहा कि वो आपके यहाँ नहीं आए, आपका संत राजनीति के कारण। आप ठीक कह रहे हैं, वो सांसद है, हमको सबके यहाँ जाना पड़ता है। महंत दिग्विजय नाथ भी तो सांसद थे, महंत दिग्विजय नाथ सांसद थे, किसके यहाँ जाते थे? क्यों नाटक करते हैं ये लोग, क्यों हिंदुओं को धोखा देते हैं ये लोग? हम नहीं जाएंगे भाई, हमारी पार्टी से आप देख लेंगे। हम तो कह रहे हैं हम 70% के लिए, हमें 100% का दावा ही, हम सबके विश्वास का दावा ही नहीं करते। क्यों जाए? मेरी आस्था वहां चकनाचूर होती है, क्यों जाए? काफिर शब्द आप हटा दीजिए अपने यहां से, हम चले आएंगे। जब तक काफिर शब्द है हम क्यों जाए आपके यहाँ? संजू जी कह एक संघ के प्रचारक बोल रहे थे संदीप जी मेरे से कि आरएसएस व्यक्ति निर्माण करता है। देखिए व्यक्ति निर्माण, रामलाल जी की भतीजी मुस्लिम में ब्याही, ऐसा व्यक्ति का निर्माण किया। खुद संघ के जो प्रमुख सुदर्शन जी, ऐसा व्यक्ति का निर्माण किया सुदर्शन जी के रूप में, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, और वहां नहीं तो फिर मुस्लिम साथी के यहाँ गए। ऐसा व्यक्ति निर्माण किया कि मोहन भागवत बीएचपी के रूम में कह रहे हैं जाओ नमाज पढ़ लो। ऐसा व्यक्ति निर्माण किया कि राम माधव के रूप में जो कह रहा बीफ खाने का धर्म से कोई मतलब नहीं। ऐसा व्यक्तित्व निर्माण किया राम माधव के रूप में। ऐसा व्यक्तित्व निर्माण किया अनंत भागवत के रूप में कि जो कलीम सिद्दीकी को लाया, जिसने 150 करोड़ का धर्मांतरण रैकेट चला रहा था, उस पर आरोप है धर्मांतरण रैकेट का, जिसको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मूक बधिर बच्चे हिंदू सबको धर्मांतरण कराता था। ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व का जब निर्माण कहे संजू जी, तो इन व्यक्तित्व के सबको सामने रख दीजिए। ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण कि मंदिर को तोड़ता हो और नमाज पे अपने भाषण रोकता हो, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण। तो इस तरह का व्यक्तित्व हिंदुओं को धोखा ही देगा, कभी हिंदुओं का भला नहीं करेगा।
महेश जी कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अरब यूरोप अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित वोक एजेंडा के द्वारा भारत के नेता समलैंगिक मान्यता, बाल यौन शोषण मान्यता, वेश्यावृत्ति मान्यता के द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आप ठीक कह रहे हो। और मैंने बाल यौन शोषण पे जो यूनाइटेड नेशन में बच्चों के साथ भी यौन शोषण हम कर सकते हैं, उस वाला पे भी मैंने वीडियो दिया। समलैंगिकता में तो इसी संस्था के प्रमुख मोहन भागवत हमारे शास्त्रों को दूषित करते हुए अब मनगढ़ंत बातें हमारे शास्त्रों में समलैंगिकता ढूंढ रहे थे। ये संस्था ही समलैंगिकता को प्रश्रय दे रही है। क्या समलैंगिकता, ये देख लीजिए। इन्हीं के 2018 में अडल्ट्री वो 377 का अपराध से बाहर हुआ, ये विरोध भी नहीं कर पाए। और यौन शोषण की बात है तो आप केस देख लीजिए, हिमाचल मेघालय से लेकर उत्तराखंड तक इनके कितने नेताओं के नाम मिलेंगे। ये सारी कांग्रेस की कुरीतियां, बीमारियां इनके अंदर आ गई। और इसीलिए ये क्योंकि वोक एजेंडा है, उस वोक एजेंडा को ये अडॉप्ट करते हैं, वोक एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। साफ दिख रहा है, जिस संस्था का सर्वे सर्वा समलैंगिकता पे शास्त्रों में समलैंगिकता ढूंढ रहा हो, उस संस्था का चरित्र कितना पतित हो चुका है, ये समझ से बाहर है क्या? ज्ञान शुक्ला जी कह रहे मुझे खुशी है अपने बड़े भाई के दबाव के बाद भी 1979 में इसका दूर विरोधी बना रहा। ये मेरे घर आकर मुझसे तर्क वितर्क करते थे, तो मैं कभी शाखा नहीं गया। इन्हें बहुत अच्छा किया। 2020 तक तो मेरे ही आंख पे पट्टी बंधी थी, मेरे ही आंख पे पट्टी बंधी थी। ये तो महादेव के कारण पट्टी खुली, काशी विध्वंस के कारण। नहीं तो मैं तो खुद को ही कोसता हूं, कई बार खुद को कोसता हूं। राजीव जी कह रहे हैं संजीव जी आपने सही कहा, संघ के लोग ज्यादातर मानसिक हत्यादारी हो चुके हैं। हमारे सगे चाचा भतीजा और रिश्ते का पोता 25 साल से संघ का कार्यकर्ता है, लाख सच से अवगत कराने का कोई नहीं, वो मानसिक रूप से वो बिल्कुल खाली, उसको लीप दिया है। देखिए वो आपको कोई भी शास्त्र आपको पढ़ने नहीं देते, कोई भी हिंदू शास्त्र आपको नहीं पढ़ने देते, क्योंकि पढ़ते ही आप इनके चंगुल से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि झूठ पैदा पूरा फैला रखा है। कोई भी सच्चा इतिहास ही आपको पढ़ने नहीं देंगे। ये अपनी ही इतिहास 1925 के बाद से लिखते रहते, कुछ से कुछ लिखते, अनाप शनाप। इनके इतिहास में कोई दम नहीं होता, कुछ भी लिखते हैं, कोई तथ्य नहीं। अब देख रहे हो किताब में लिख रहे हैं पैगंबर साहब ये वो, तो ये आपको सही इतिहास नहीं पढ़ने देते, ये सही आपको ग्रंथ नहीं पढ़ने देते, आपको शास्त्र नहीं पढ़ने देते। इस संस्था का आधार कोई भी हिंदू शास्त्र नहीं है, गीता रामायण महाभारत। तो दिमाग तो पैदल ही होगा ना, जो आएगा वो घुमा के ले जाएगा। बांसुरी वाला आया, बांसुरी बजाया और सबको धकेल दिया। ये बैल बुद्धि तैयार, ये भेड़ बुद्धि तैयार कर रहे हैं कि हमारा झंडा उठाओ, दड़ी बिछाओ, जी भाई साहब, जी भाई साहब करो, चापलूसी करो और कभी टिकट दे देंगे। इसी में पूरा इनका जीवन खपा है। स्वराज परिषद हमारी एकम पार्टी गोवंश संरक्षण बिल कब तक लाएगी? कुछ सांसदों को लेकर यह प्रयास करना चाहिए जब आप हमें जिताएंगे और हमारे सांसद ही होंगे, क्योंकि दूसरे सांसद में इतना दम होता तो ले आते। कांग्रेस और भाजपा वाले आज तक तो लेकर आए नहीं। अपनी पार्टी है आपकी, एकम पार्टी, जिताइए, संसद पहुंचाइए। इसमें तो कहा है कि जो सप्त संकल्प है वो आते ही लागू होंगे। सनातनी कह रहे हैं गुरुजी इन्होंने 10 सालों में पूरे पवित्र देवभूमि उत्तराखंड में मलिच बताने का काम किया, यह बहुत दुखद है। देवभूमि से सीधे साधे लोग इनको नहीं समझ रहे। एकम को देवभूमि, एकम का के जो सप्त संकल्प में तीसरा या चौथा संकल्प है, हिमालयी राज्यों का सनातनी स्वरूप अक्षुण्ण रखना। इस पार्टी के गठन में एक बड़ा कारण हिमालयी राज्य है, जिसका मलिच्छकरण कर दिया गया। और मलेच्छों के कारण हिमालय राज्य लगातार आपदा झेल रही है, प्रकृति का कोप झेल रही है। गाय भक्षक कैसे वहां रह सकते हैं? हर की पैड़ी के सामने रोहिंग्या बसा दी। इतना बड़ा पाप इन लोगों ने किया है, इस पाप की कोई सीमा नहीं। मैं बड़े ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट से मिला, उनको भी नहीं पता था। मैंने वीडियो शूट किया हुआ दिखाया कि देखिए सर, ये हर की पैड़ी, जहां पर अंग्रेज के समय ये कानून था कि 5 किलोमीटर के दायरे में हरिद्वार के मलेच्छ विधर्मी नहीं रहेंगे, वहां इस पासमानदा सरकार में
हर की पैरी के सामने रोहिंग्या बस गए। 18% मलिच्छ आबादी हो चुकी है उत्तराखंड में। 18%। जब उत्तराखंड बना था, वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री तब बना था, वो 1.8% मलिच्छ आबादी थी। उसके बाद सोनिया मनमोहन की सरकार होते हुए और 10 साल से तो अब इन्हीं की सरकार है, 18% मलिच्छ उत्तराखंड में बस चुके हैं। ये शिवदत्त वाडियर कर रहे हैं, एसपीडी को तेजी से लोगों के बीच लाएं सदस्य। ये सबकी पार्टी है, आप सबकी है, हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप सब भी सब जुड़िए, सदस्य बनिए, बनाइए। कोई किसी को नहीं रोक रहा कि किसी से आप खुलकर काम कीजिए। वेबसाइट है, उसी से आप सदस्य बनाइए। रसीद की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पर लीजिए किसी का मोबाइल नंबर, उनका मेंबरशिप फॉर्म भरिए और डाल दीजिए। सारे जो हमारे पास डाटा आएंगे उससे फिर संपर्क कर लेगी हमारी राज्य की इकाई। तो आप सब वॉरियर हैं, सब सनातनी हैं, आप सब मिलकर ये प्रयास कीजिए। विक्की का संदीप जी, एकम सनातन भारत दल का प्रोग्राम रखिए ईस्ट दिल्ली में। ईस्ट दिल्ली का हमारे यहाँ दिल्ली का अभी 3 या 4 अध्यक्ष बन चुके हैं। ईस्ट दिल्ली का अध्यक्ष अभी नहीं बना है। और हम लोग महीने के प्रथम रविवार, हर महीने के प्रथम रविवार को दिल्ली में अलग अलग इलाके में प्रोग्राम रखते हैं। तो किसी रविवार हम बिल्कुल ईस्ट दिल्ली भी आते हैं। बीना जी, आप असल में मोदी तो उस जड़ का निकला हुआ फूल है। वो जड़ जो संस्था है उसी में दीमक लगा हुआ। क्रिकेट स्टार प्रणाम। प्लीज इनवाइट प्रोफेसर शंकर शरण जी एंड प्रोफेसर आनंद रंगनाथन जी। आनंद रंगनाथन जी को मैंने कहा है, वो अगले सप्ताह उन्होंने कहा है समय निकालेंगे। शंकर शरण जी की बहुत ही शानदार पुस्तक आ रही है, वो पुस्तक अभी आ जाए फिर उनको हम बुलाते हैं। तब तक आप लोग शंकर शरण जी की ये पुस्तक जरूर कपोत से मंगवा कर पढ़िए। इस संस्था का जो दोहरा चरित्र है हिंदुओं को धोखा देने का, उसके एक एक पन्ने, एक एक परत को खोलती ये पुस्तक कपोत पर उपलब्ध है। संघ परिवार की राजनीति, एक हिंदू आलोचना, शंकर शरण जी द्वारा लिखी हुई। इस पुस्तक को घर घर पहुंचाइए। यदि आप भगवाधारी रावण और कालनेमियों से बचना चाहते हैं तो इस पुस्तक को घर घर पहुंचाइए। और जिस दिन इस पुस्तक को पढ़ के हिंदू समाज जागृत हो गया, उसको कोई नहीं ठग पाए, कोई मूर्ख नहीं बना पाए। कपोत पर उपलब्ध है, आप इसे घर घर पहुंचाइए। यदि इस कालनेमी से, पौंड्रक से और रावण से बचना है। सुभाष जी का संदीप जी, राम 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 राम। एकम सनातन से मिस कॉल से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर की व्यवस्था करें तो अच्छा होगा। मोबाइल नंबर ले लिया गया है और उसका अभियान भी शुरू होगा, शीघ्र शुरू होगा। एकम सनातन दल को आप तो दे ही रहे हैं, आपको तो मैं देख ही रहा हूं। बाकी सारे लोग भी प्लीज डोनेट करें एकम सनातन दल को। आपकी पार्टी है, बिना अर्थ के राजनीति नहीं हो सकती। या तो दूषित अर्थ लगे या शुद्ध अर्थ लगे। शुद्ध अर्थ यानी हर सनातनी अपनी जो कमाई का एक छोटा सा हिस्सा इस पार्टी को खड़ा करने में लगाए। और दूषित मनी से तो सारी पार्टियां चल ही रही है, हिंदुओं को चतुर्थ श्रेणी का नागरिक बना ही रखा है, आप देख ही रहे हो। तो आप लोग एकम सनातन भारत.org पे जाके प्लीज डोनेशन जरूर दें, पार्टी को खड़ा करें, बनाए, फंड जरूर करें। गार्गी चैन गुप्ता जी करें, हमें शक है मोहन भागवत की मानसिक स्थिति उसकी आयु के अनुसार लगता है बिगड़ गई है, नहीं तो बीएचपी आरएसएस के ओल्ड संगी कैसे ये कार्य कर सकते। देखिए गार्गी जी, इससे पहले इनसे पहले वाले मैंने सुदर्शन जी का दिखाया, वो तो मस्जिद में ही नमाज पढ़ने चले गए। सुदर्शन जी का एक बार फिर से दिखा दो। तो आज पता चल रहा है कि व्यक्ति पूरी संस्था में दिमक लग चुके हैं। गुरु गोलवलकर जी ने, देखिए सुदर्शन को चढ़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने की धुन, छोटा कार्यकर्ता नहीं, खुद मोहन भागवत जी से पहले के चीफ, आरएसएस चीफ। और उनके रामलाल जी के घर की बेटियों को देखा ही आपने, मुस्लिमों के घर में ब्याह हुआ है। राम माधव को आप देख लीजिए, कह रहा है कि
बीफ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। गोलवलकर जी ने कहा था हम किसी हमारे जो शास्त्र है उसको प्रमाण नहीं, आधार नहीं बनाते। तो अब जब हम रिवर्स देखते हैं, पहले हम सिर्फ संघ की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब हम एक समालोचक की दृष्टि से देखते हैं। जैसे एक हिंदू आलोचना लिखा है इसमें, तो पता चल रहा है कि अरे बाप, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब मोहन भागवत तो बाद में आए, लेकिन जब वाजपेयी और अडवाणी वाली मोरारजी की सरकार थी, 90 सांसद थे, तो अल्पसंख्यक आयोग उस समय बना लिया इन्होंने। मोहन भागवत बाद में आए, कश्मीर में जब नरसंहार हुआ था, इन्हीं की सरकार थी, ये बीपी सिंह से समर्थन ले सकते थे, नहीं लिया, और कश्मीर में संहार हो गया हिंदुओं का। तो जब आप सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो कथनी करने में बहुत बहुत बड़ा अंतर। मोहन भागवत से पहले अडवाणी जिन्ना के मजार पे जाके सर पीट आए थे अपने। सुखैन करें, इसकी कोई गारंटी है कि एकम सनातन भारत दल भविष्य में हिंदुओं के साथ भाजपा और कांग्रेस जैसा व्यवहार नहीं करेगी? गारंटी आपके और हमारे कल के जीने की भी नहीं है। आपके पास विकल्प क्या है? आप भाजपा और कांग्रेस ने जो इतना लंबा किया, आप वो देखिए, और एकम सनातन भारत के सब संकल्प देखिए और तुलना कर लीजिए। तुलना कीजिए कि एकम सनातन भारत दल ने जो अभी गठित हुआ इस साल 23 में, उसके सब संकल्प में से एक भी संकल्प भाजपा ने कभी रखा क्या और कांग्रेस ने रखा क्या? तो उनकी तो मनसा ही आपका धोखा देने की। हमारी तो मनसा स्पष्ट है। हम तो कभी सबका विश्वास करते भी नहीं। हम तो कह रहे 70% हिंदुओं के लिए हम राजनीति करेंगे। कभी भाजपा और कांग्रेस ने कहा क्या आपको कि 70% की हम राजनीति करेंगे? भाजपा के संविधान में लिखा है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, गांधीवादी समाजवाद। हमारा सब संकल्प भी संविधान में। कांग्रेस के संविधान में भी सेकुलरिज्म और धतूराइज्म लिखा हुआ। तो आपको तो हर पार्टी की नीतियां देखनी होगी, तब आपको स्वतंत्र विवेक से काम करना होगा। गारंटी तो हमारे और आपके अभी जीने का भी नहीं है। अगले ही दिन हम मर सकते हैं। क्या गारंटी है कि आप जीवित रहेंगे और हम जीवित रहेंगे? रामा जी कह रहे हैं संजीव जी ईएसबी को फंड सेंट्रल ईएसबी को दे या गढ़वाल मंडल, एक ही बात है। गढ़वाल मंडल के पास रसीद बुक होगी और सेंट्रल का तो आप वेबसाइट से भर सकते हैं। पूरी पार्टी एक ही है। श्वेता पुरोहित जी ने आज जबरदस्त जो है विश्लेषण किया है, ज्योतिषीय आकलन किया है। वो कह रहे हैं आगे आने वाले 10 वर्ष बहुत घातक होने वाले, और ये सब कह रहे हैं। भविष्य मालिका पे भी मैंने आपको दिया, सुशील जी भी आपने सुन लिया। आज रात्रि 9 बजे आप लोग प्रीति शुक्ला जी भी आएंगे भविष्य मालिका पर बोलने के लिए, तो उनको भी जरूर सुनिएगा। श्वेता जी भी, सारे ज्योतिष कह रहे हैं कि अगले 10 वर्ष बहुत घातक है। उसी की भूमि बना रही है भाजपा। अगले 56 दिन भी बहुत भयंकर है। अगले 56 दिन बहुत भयंकर है। प्रभु सबकी रक्षा करे। केंद्र में ऐसी पार्टी जो हिंदुओं के लिए कुछ करने वाली नहीं है। और इस स्थिति में हिंदू ये सोच लें कि आपको एक ऐसी पार्टी चाहिए जो खुलकर हिंदुओं का समर्थन करे। ये नहीं कि दिल्ली में दंगे हो, वो आपको मारे और ये आपको जेल में ठूस दें। तो ये नूह में मारने वाले, गोली चलाने वाले को छोड़ दे और मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के पीछे पड़े हो। बंगाल में महिलाओं का 7-7 हजार महिलाओं का दुष्कर्म अपनी कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया। मणिपुर में हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। कर्नाटक में प्रवीण नेतारू हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ा। तो ऐसी पार्टी सत्ता में तो आपको इधर जिहादी और इधर सरकार दोनों मिलकर मारेगी। सरकार वो चाहिए आपको जो खुलकर हिंदुओं के पक्ष में पुलिस सेना उतार सके। साफ बात, नो बकवास। इसलिए श्वेता जी ठीक कह रही है, आपको ऐसी सरकार चाहिए, वरना अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा हिंदुओं। भजन प्रताप सिंह जी करें, आपसे मिलने की प्रबल इच्छा केवल इसलिए है कि मैं आपके चरण स्पर्श कर सकूं। चरण स्पर्श बिल्कुल, मैं अपने बेटे को भी नहीं चरण छूने देता। चरण छूने से बचिए। ये साउथ की एक है कि अगर माता पिता का भी चरण, जब मैं अभी यज्ञ कर रहा था तो उन्होंने कहा साउथ में दंडवत प्रणाम करते हैं और माता पिता का भी चरण नहीं छूने देते। हम लोग जो परमात्मा के चरण भी छूने चले जाते हैं मूर्तियां, वो भी मना करते हैं। तो डिस्टेंस तो है, तो इसलिए चरण नहीं। आप आइए, पधारिए, आप मित्र हैं, आइए, ISDN हैं, और आपको आपत्ति ना हो तो श्रीमान जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। बिल्कुल आप पधारिए, कभी भी पधारिए। आप अमरदीप से बात कर लीजिए, 8826291284 दिया हुआ है, और कभी भी आप पधारिए।
और हमेशा आपका स्वागत है। गार्गी जी, संदीप जी, क्या ये पुस्तक सारे ऑनलाइन ई बुक मिलेगी? ई बुक नहीं है, और आप इसको मंगवा लीजिए, पेपर बैक है। और मैं कहता हूं कि ई बुक आदि मत पढ़िए, आंख की रोशनी और आजकल और ज्यादा जा रही है, हम ऑलरेडी बहुत कंप्यूटर पर रहते हैं। तो मेरा मानना है कि पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तकों का उपयोग कीजिए, कागज का। स्क्रीन से अपने आप को कम कीजिए, ऐसे भी समय खराब आ रहा है हेल्थ वेल्थ के दृष्टि से, तो स्क्रीन पर कम समय लगाइए आप सब। तो इसको डायरेक्ट मंगवा लीजिए, ये कपोत पर है, अमरदीप से बात करके आपको मिल जाएगी। तो आप सब रात्रि 9 बजे पधारिए। आज प्रीति शुक्ला जी आएंगी। मैं लगातार आपको अलग अलग विमर्श दे रहा हूं भविष्य मालिका पर, क्योंकि मैं भविष्य मालिका नहीं जानता। तो मैंने पहले काशीनाथ जी वाला न्यूज दिया आपको, उनकी लिखी किताब से। कल सुशील जी आए, वो पांडा जी के पूरे रिसर्च को लेकर आए। आज प्रीति शुक्ला जी आएगी। तो हर पहलू को मैं आपको दे रहा हूं ताकि जितने हिंदू जागृत हो सके। और आज श्वेता जी ने भी कहा, उनका भी ज्योतिष ज्ञान बहुत जबरदस्त है। वो 1 साल पहले कह दी थी कि ट्रेन दुर्घटना होगी तो उड़ीसा में हुई, जिस तारीख को बोला उस तारीख को दुर्घटना हुई। तो वो भी कह रही 10 साल बहुत क्रिटिकल है। तो जैसे हम बच सकते हैं उसके लिए एक जागरूकता अभियान इंडिया स्पीक्स डेली पे चल रहा है। उस जागरूकता अभियान में सहभागी बनिए। रात्रि 9 बजे पधारिए। प्रीति शुक्ला जी आ रही हैं और लिंक ऑलरेडी दिया गया है, आप उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।